और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से दो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को ठोका गया और ठोकने के बाद बीएसएफ ने ठोका उनको। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू। वेस्ट बंगाल के अंदर सेम ऑर्डर्स शूट, लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है। अननोन गनमैन ने इस्माइल अहमद नाम के एक लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर को पीओके के अंदर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में किसी ने मार डाला। ये बात अच्छा है। मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। ये कुछ दर्शाता है कि देयर इज अ डिफरेंट स्टांस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द बॉर्डर्स और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स मिल चुके हैं। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, उनको मुल्क छोड़ने की बार बार धमकी दी जा रही है और लाखों मुकीम दुबई में पाकिस्तानी अब अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजे बिल्कुल बंद कर दिए। ऑलमोस्ट 99.9% वीजा इशू नहीं हो रहा। दुबई का इतना नारवा सलूक पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के तो इतने अच्छे ताल्लुकात भी थे, हमने तो उनका जो है वो कर्ज भी वापस कर दिया, लेकिन फिर भी इस तरह का रवैया। ये चीज जो पहले होती थी, भैया इंजर करना है, उनको भगाना है, ये करना है, वो करना है, वो दैट ऑल इज नाउ गॉन आउट ऑफ द विंडो एंड गोली मारने के ऑर्डर्स बड़े क्लियर दिए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही एक्शन शुरू हो चुका है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पहाड़, जंगल और नदियों से घिरी है। कुछ मैदानी हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बॉर्डर एरिया में चौकसी करना कतई आसान नहीं है। बांग्लादेशी बॉर्डर तस्करी और घुसपैठ के लिए काफी कुख्यात है। जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर शुक्रवार रात सीमा सुरक्षा बल और कथित घुसपैठियों के बीच झड़प में 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये घटना कमला सागर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास हुई, जिसे लंबे समय से तस्करी गतिविधियों के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ की टीम ने देर रात करीब 10 से 15 लोगों के एक समूह को सीमा से घुसपैठ करते हुए देखा। बताया गया कि समूह अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने उन्हें रोकने और चेतावनी देने का प्रयास किया, लेकिन आगे से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर बीएसएफ जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें 2 घुसपैठिए मारे गए। पहले मैं आपको बताऊं कि कल एक इंसिडेंट हुआ जहां पर 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को ठोका गया और ठोकने के बाद बीएसएफ ने ठोका उनको। बेसिकली 8-9 बंदे थे जो कहीं ना कहीं देवर ट्राइंग टू डू सम स्मगलिंग इन दैट रीजन, और वो स्मगलिंग करते हुए उसके बाद बीएसएफ ने वहां पर गोली चलाई। गोली चलाते साथ वहां पर ये 2 बंदे वहां पर नीचे गिरे, दे डाइड एंड उनकी बॉडीज बीएसएफ ने रिकवर करी। उसके बाद एक जो प्रॉपर फॉर्मल चैनल है उसके तहत इनकी बॉडीज को रिपैट्रिएट करा गया। ये कुछ दर्शाता है कि देयर इज अ डिफरेंट स्टांस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द बॉर्डर्स और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स मिल चुके हैं, नॉट जस्ट इन वेरियस डिफरेंट रीजन्स बट ऑल रीजन्स। ये जो इंसिडेंट हुआ ये त्रिपुरा में हुआ, असम में सेम ऑर्डर्स, वेस्ट बंगाल के अंदर सेम ऑर्डर्स शूट। ये चीज जो पहले होती थी, भैया इंजर करना है, उनको भगाना है, ये करना है, वो करना है, वो दैट ऑल इज नाउ गॉन आउट ऑफ द विंडो एंड गोली मारने के ऑर्डर्स बड़े क्लियर दिए गए हैं कि भैया एनीबडी ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट, और कोई भी अगर ये इलीगल काम करता हुआ पकड़ा जाए या देखा जाए, उसके ऊपर आपने गोली चलानी है एंड शूट टू किल। सो 2 बंदे कल ही टॉय हो गए वहां पर। बड़े सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं कोलकाता के अंदर और वेरियस डिफरेंट जगहों के अंदर वेस्ट बंगाल में, आपने सबने ये देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बड़े टेढ़े मेढ़े से वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए। वेपन्स की रिकवरी काफी ज्यादा हुई है टीएमसी के कई ऑफिसेज के अंदर से, और कई लिंक्स जो पुराने हैं जमात के साथ टीएमसी के, उसके बारे में जैसे मैंने आपको बोला मैं शॉर्टली कवर करूंगा, मेरे पास और भी डिटेल्स आ रही हैं, बट देयर आर सर्टेन लिंक्स व्हिच आर ऑफ कोर्स कमिंग आउट। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बट हम लोग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इस वक्त काफी हॉट बना हुआ है और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, बीजेपी ने सरकार बना ली है और शुभेंदु अधिकारी सीएम बन चुके हैं, स्वेरिंग सेरेमनी सारा कुछ हो गया है। लेकिन सर जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि बीजेपी जीत गई है
बांग्लादेश से सीधा जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, जमात के लीडर ने ओपनली बोल दिया ममता दीदी जो है इंडिपेंडेंट बंगाल घोषित कर दें, 17.5 करोड़ बांग्लादेशी उनके साथ हैं, प्लस ठीक स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम पर पाकिस्तानी डेलीगेशन, चाइनीज डेलीगेशन बांग्लादेश में होना बहुत सारे सर संकेत देता है। साथ ही हम इंटरनली भी देखते हैं तो कई सारे राज्यों में इस तरह के गैंग बस्ट ऑपरेशन, पुलिस जो है वो अलग अलग राज्यों में कर रही है, बॉर्डरिंग स्टेट में सर बहुत कुछ हो रहा है। आप ओवरऑल इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं सर? कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होने वाला है लॉ एंड ऑर्डर, खास तौर से वेस्ट बंगाल में टू बिगिन विद? एम्बर जी, ऐसा है कि जिस तरह से बीजेपी ने वहां जीत हासिल की है, उससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो रैटल हो गया है। वो चाहे हमारा 2.5 फ्रंट जो अंदर है और बाहर है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, और ईस्ट पाकिस्तान में कहूँगा बांग्लादेश पहले वाला बांग्लादेश नहीं रहा। जिस तरह के आपने देखे स्टेटमेंट वहाँ, जो मेजर अपोजिशन पार्टी है जमात इस्लामी, जो प्रो पाकिस्तान हमेशा रहती है, और उसके एक सीनियर लीडर का बयान आपने जो कोट किया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था कि ममता दीदी को डिक्लेयर कर देनी चाहिए आज़ादी फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। सो वो दिखाता है उनकी मानसिकता। और उसके बाद और सरप्राइजिंग बात है, एक और जो सीनियर लीडर हैं और रूलिंग पार्टी के बीएन जो इस वक्त रूल कर रही है, उनका एक सीनियर लीडर बयान देता है इसी तरह का, जो भारत की इंटेग्रिटी को थ्रेटन करता है। तो मुझे लगता है ये दिखाता है कि वहाँ जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी सोच क्या है, और किस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह आपने मेंशन किया, पाकिस्तान की डेलीगेशन जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, और मोहसिन रजा, और दूसरा चाइना की डेलीगेशन। तो ये दिखाता है कि आप बांग्लादेश is more like East Pakistan. So we have to be very, very careful. But there are a lot of challenges before this new government. और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की बैकिंग शुभेंदु अधिकारी जी जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और अमित शाह जी की और पूरी हाई कमांड की उनको सपोर्ट है, तो वो डिलीवर कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई किसी किस्म की दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन यस, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी हाउ टू चेक इन्फिल्ट्रेशन। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डर वो होना चाहिए जो ममता बनर्जी के टाइम पर लैंड ट्रांसफर या लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई, जहां रिमेनिंग पोर्शन शायद 100 कुछ किलोमीटर का एरिया है जो फेंस करना रह गया, 127 किलोमीटर जो